आप सबकी तालियां नहीं तलाश के बाद हालेलुया 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 सत्य मसीह के कभी नाम लिखने वाले नाम में आप सबों की सलामती खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस वक्त के लिए एक मर्तबा फिर खुदा ने वक्त बख्शा कि मैं अपने प्यारे भाई के चर्च के अंदर आकर कलाम की खिदमत कर सकूं। एक बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, मैंने मेरे बड़े दोस्त बहुत सारे भाई नहीं कर सकते पर आज तक पास्टर असर जैसा भाई दोस्त मुझे नहीं मिला। मैं बहाना तलाश करता रहता हूँ इनसे बात करनी और ये बहाना तलाश करते रहते हैं मुझसे। तो आज भी वैसे रैंडमली बातचीत थोड़ी थोड़ी मारी तो कहते की करते कुछ भी नहीं, मैं पोस्ट बनानी और फिर तो ये सारा ऑनर जो है, ये सारी इज्जत जो है, ये खुदा के बेटे यीशु आइए जोरदार चुके खुद की बात आज खुद की इबादत है और जहां तक मुझे इल्म है या नॉलेज है, दिस इज अ हीलिंग सर्विस। आमीन जी, शफाई इबादत है जी, शफा लेने आए हैं जी, शफा लेके जानी जी, मुड़ के गिरजत नहीं आना तेरे कोलों लेनी है शिफा नासरी। हालेलुया। चले आए जी, याद रखिए एक भेद आपको बताने लगा। बार बार शिफा जो लेने आते हैं उन्हें शिफा यीशु नहीं देता। जिसे यीशु शिफा दे देता है उसे कहता उठ और अपनी चारपाई उठाओ और जब वो चला जाता है तो 8 दिन बाद दोबारा मुलाकात हुई है कल में। आपको पता मैं किसकी बात कर रहा हूं? 38 बरस के बीमार की बात कर रहा हूं। तो मसीह ने उससे एक बात कही, पलट के गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तू इससे ज्यादा मुसीबत में पड़े। तो वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। अगर आप शिफा लेने आए हैं, ईमान रखें, आज शिफा का दरिया जारी होने वाला। हालेलुया। और आप अपनी शिफा लेकर जाएंगे। और मैं लोगों को अक्सर कहता हूं पादरियों के पास शिफा नहीं है। ताकि मेहरबानी यकीन जानो साढ़े को शिफा नहीं हैगी, साढ़े को मौजज़ा नहीं हैगा। भाई 70% मौजज़ा आपके अंदर है। 75 पादरी दे 25% तक तो कला के तुहानू मौजज़ा लेके दे देंगे। हाँ सही कह रहा हूं।
आप मुझे बताएं, मेरी कोई हैसियत है? किसी खादिम की कोई हैसियत है? अगर वो ऊपर से फजल ना करे, अगर वो जोर ना दे, अगर वो कुव्वत ना दे, अगर वो खड़ा ना करे, तो कभी टखने जोर नहीं पकड़। हालेलुया, आमीन। आइए आज चंद लम्हों के लिए हम खुदा के कलाम को सीखेंगे, और खुदा के कलाम में से मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए। यिर्मयाह नबी का सहीफा बाब नंबर 16 है, और उसकी 14वीं और 15वीं 2 आयत को खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। जी, खुदा के कलाम में यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 17वां बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत के अंदर यूं मरकूम है, ऐ खुदावन तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू ही बचाए तो बचूंगा, क्योंकि तू मेरा फख्र है। देखो मुझे कहते हैं खुदावन का कलाम कहाँ है, अब नासिल हो। कलाम खुदा का पढ़ा सुना जन्म सबके लिए बाइश से बरकत। आमीन। खुदावन का शुक्र हो। आज बाइबल मुकद्दस के अंदर से हमने जो आयत मुबारका पढ़ी है, या जिसकी हमने तलावत की है, खुदा का कलाम यिर्मयाह नबी के सहीफे में से उसके 17वें बाब की 14वीं और 15वीं आयत के अंदर हमें यूं फरमाता है, ऐ खुदावन तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू ही बचाए तो बचूंगा, क्योंकि तू मेरा फख्र है। आज एक बात आपने अपनी जिंदगी में सीखने की कोशिश करनी है। आप चर्च में आए हैं तो किस ईमान से आए हैं, किस इरादे से आए हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है? जिनका शिफा लेने का एटीट्यूड होता है वो शिफा लेते हुए नजर आ जाते हैं। यीशु मसीह 12 वर्ष की रोगन के लिए नहीं जा रहे थे, वो याईर की बेटी को जिंदा करने के लिए जा रहे थे, और कलाम ये फरमाता है कि आधे रास्ते में ही जब यीशु उससे मिले हैं तो उसने मसीह की पोशाक का पल्लू छुआ, और कलाम ये कहता है उसी वक्त अपने बदन के अंदर उसने शिफा को महसूस किया और वो शिफा पा गई। हालेलुया। यहां पर बाइबल मुकद्दस से कहती है खुदावन तो मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, क्योंकि तू मेरा फख्र है। ते साडा फख्र कौन है? डॉक्टर है जी। हयात क्लिनिक ते मैनू लै जाओ, मैं नहीं बचना, मैनू उत्थे लै जाओ, मैनू उत्थे ही नाम आउंदा हमेशा, मैं साडा फैमिली डॉक्टर। फैमिली डॉक्टर को तो जान दिया है, हेड ऑफ दी फैमिली को ला जा। हालेलुया। याद रखिए, रिहाई जिन्हें दिती गए यस्सु, बिनाई जिन्हें दिती है यस्सु का नाम है। और यस्सु, एक दिन हम खुदा के खादम का कलाम सुन रहे थे, वो कह रहे कि आज जब मसीह हमारे साथ नहीं है और रूह कुद्स का दौर है, फजल का दौर है, वो कहते जब यीशु होंगे तो फिजाओं में भी शिफा होगी, फिजाओं में हवाओं में भी शिफा होगी। सो मेरे अजीजों, आज आप कैसा एटीट्यूड लेकर चर्च में आए हैं, कैसा नजरिया चर्च के अंदर लेकर आए हैं? अगर 12 बरस की रोगन जैसा आपका एटीट्यूड है तो आप शिफा पा चुके हैं।
फिर आप शिफा पा चुके हैं, क्योंकि यहां पर हमने पढ़ा है, ऐ खुदावंद तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, क्योंकि तू मेरा फख्र है। सबसे पहली बात, हम 12 वर्ष की रोगन को जब देखते हैं तो कलाम ये फरमाता है कि उसने अपना रुपया पैसा बर्बाद कर दिया है, अपना मालो मता बर्बाद कर दिया है, और तबीबों के हाथों उसकी बहुत हालत क्या हो चुकी है, बिगड़ चुकी है। लेकिन आज उसने इरादा कर लिया है, आज उसने जान लिया है कि एक शाफी ऐसा है, एक शिफा का मंबा ऐसा है जिसके छूने से ही मैं शिफा पा जाऊं। और फिर कलाम अक़दस के अंदर अंधे बर्तमाई का एटीट्यूड मुझे बहुत जबरदस्त लगता है। हम देखते हैं कि वो अंधा है और उसे नजर नहीं आता, और नजर नहीं आता सुन सकता है। और बाज़ दफा बड़ी अजीब सी साइंस है, कुछ लोग बोल नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, कुछ सुन सकते हैं बोल सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं सुन नहीं सकते। इस तरह की जो है ये साइंस पाई जाती है। लेकिन वो कौन है? वो अंधा भरतमाई है और उसके कान ठीक है, लेकिन उसकी आंखें जो है वो बंद है। और जब उसको पता चला है, जब उसने सुना है कि यहां पर शोर हो रहा है, किस कदर शोर है, तो उसने किसी से पूछा होगा, भाई जी इतने की होंगे? कहते भाई जी इतने पादरी आसफ साहब की इबादत होंगी है जी, इंजी गल। हाँ जी, ये भी पॉसिबल है। याद रखिए, क्योंकि ये भी लिखा है खुदावंद अपने लोगों में, अपनी जमात में मौजूद है। जब अंधे बरतमाई ने सवाल किया तो लोगों ने उससे कहा कि यीशु नासरी जा रहे हैं। और याद रखिए यहां पर क्या लिखा है, खुदावंद तू मुझे बचाए तो मैं बचूंगा, तू ही शिफा बख्शे तो शिफा पाऊंगा, क्योंकि तू मेरा फख्र है। उसको ये पता था कि यीशु ही शाफी है और यीशु ही शिफा दे सकता है। और इतनी जबरदस्त बात, उसने यशाया 58 बाब वाला काम किया है। यशाया 58 बाब में क्या लिखा जी? गला फाड़ कर चिल्ला। क्या कर जी? गला फाड़ कर ऐसे कहते हाउड़ी इतवा करो गवांडी सुनते, फिर शफा भी को नहीं मिलती। आप देखें वो कहता है कि ऐ इब्ने दाऊद, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। शिगिर्द मेरे वर्गे हैं जिवें नवर फजल साहब दे आसे पास लोग दे ऐ पारी साहब को मेरे वर्गा होना है ना, पिछे हो जाओ, यीशु दे कोल नहीं जाना, पिछे हो जाओ है। सीनियर पास्टर साहब दे कोल नहीं जाना, पास्टर साहब भावें चाहते हो कि मेरे कोल आ जाए। लेकिन कलाम ये फरमाता है कि वो इतनी जोर से चिल्लाया, इतनी जोर से उसने पुकारा, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु चलते चलते रुक गए। हालेलुया। उसकी पुकार कैसी होगी, उसका पुकारना कैसा होगा, उसका चिल्लाना कैसा होगा, उसका बुलाना कैसा होगा कि यीशु मसीह जो खाल के कायनात हैं वो चलते चलते रुक गए और कहा इसे मेरे पास ले आओ। जेड़े पहले डांटन लगे हैं ना वो दबा दब गए, आजा तेनों बुलांदे, फिर चेयरमैन बनन दे ने, आजा आजा तेनों बुलांदे। मैं ही उन्होंने आख्या सी, मैं ही दसिया अन्ना है। लेकिन उस वक्त उसने एक बहुत जबरदस्त काम किया। और यकीन जाने
ये हवाला मेरे दिल के बहुत करीब है। जब उससे कहा गया कि वो तुझे पुकारता है, वो तुझे बुलाता है, तो जिस कपड़े पर बैठ के वो भीख मांगा करता था, जल्दी से उठा, जल्दी से उठ के उसने इस कपड़े को पकड़ा और दूर फेंक दिया। हालेलुया। इसलिए फेंक दिया, वो कपड़ा नहीं थी, वो लानत थी, वो गुर्बत थी जो प्यारी थी, वो रोग था, लाचारी थी। उसने कहा मालिक ने बुलाया, शाफी ने बुलाया है, आका दो जहान ने बुलाया है, अब मुझे इस भीख के निशान की जरूरत नहीं है। उसने उठाकर जब कपड़ा फेंका, मैं ईमान रखता हूं जैसे कपड़ा फेंका उसकी बीमारियां भी चली। हालेलुया। और कपड़ा फेंकते ही वो यीशु की तरफ लपका है। जब यीशु की तरफ गया, मेरे दिल की बड़ी ख्वाहिश है फिर यीशु मसीह मैनू मिल जाए ते मैनू कहे व्हाट कैन आई डू फॉर यू। यीशु मसीह ने उससे कहा बता मैं तेरे लिए क्या करूं। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you Jesus. जो हमारा फखर है, जिस पर हम फखर करते हैं, जिस पर यर्मिया फखर करता है, जिसके बारे में वो कहता है खुदावंद तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू बचाए तो बचूंगा। देखिए बर्तमाई का एटीट्यूड, देखिए बर्तमाई का पुकारना। वो उसके पास आया और वो उससे कहता है बता मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा यीशु उस्ताद मैं चाहता हूं कि मैं बीना हो जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा 3 महीने बाद तेरी अखा ठीक हो जाएगी। हालेलुया। निकल जाओ एंजो है जी नहीं लागे 3 महीने। नहीं। कलाम ये कहता है उसने कहा तू बीना हो जा, और जैसे कहा उसी वक्त उसी घड़ी उसकी आंखें खुल गई। Thank you Jesus. ऐਵੇਂ नहीं यिर्मयाह कहन दिया तू शिफा बख्शे तो शिफा, तू ही बचाए तो, क्योंकि तू मेरा। अच्छा एक गल पता नहीं तुसी कदी गौर कीता कि नहीं कीता, अज कर लो। कोई पढ़े तुहाडे चों ਇਹਦੀ अरली आयत ਨੂੰ पढ़ो, 14वीं आयत ਨੂੰ पढ़ो पे। प्रेज जीसस जी दीदी पढ़ो। आए खुदावन तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा। क्या लिखा जी, क्या लिखा जी? आए खुदावंद तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं वो किसको कह रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह। वो किसको कह रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह को। हाँ किसने कहा? किसने कहा यीशु मसीह को कह रहे हैं? आपने कहा। प्रेज द लॉर्ड। बेटी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। वो यीशु मसीह को कह रहे हैं जी। और जिस जिस जगह पर बाइबल मुकद्दस के अंदर आपको लफ्ज खुदावंद नजर आए, समझ जाए यीशु की बात हो रही है। हालेलुया। समझ जाए यीशु के बारे में कहा जा रहा है खुदावंद, खुदा जैसा, खुदा वर्गा, खुदा जो निकले आया, खुदा दी मानिंद, खुदावंद। और अंधा बर्तमाई भी तो उसी को कह रहा है। हालेलुया। तो याद रखिए कोई फख्र नहीं है, जो फख्र है उसने सलीब पर जान दी है। जो फख्र है वो तीसरे रोज कब्र का सीना चीर कर जी उठा है, उसका नाम यीशु है। Yes. और इसीलिए यिर्मयाह ये कहता है कि ऐ खुदावंद यानी कि ऐ यीशु तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा